हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि रिलेटेड है केस ट्रांसफर से। यदि किसी का केस चल रहा होता है तो वो कैसे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उस केस को ट्रांसफर करवा सकता है, या फिर यदि उस व्यक्ति को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर करवाना हो तो कहाँ पर एप्लीकेशन लगाई जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं केस ट्रांसफर के बारे में। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो केसेस होते हैं वो यहाँ पर बेसिकली दो तरीके के केस होते हैं। सबसे पहला होता है क्रिमिनल टाइप के केस होते हैं, सेकेंड होता है सिविल तरीके के केस। क्योंकि जब ये जो केस ट्रांसफर की बात आती है ये इन्हीं टाइप पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि क्रिमिनल में अलग तरीके की प्रोसीजर दी हुई है केस ट्रांसफर की और सिविल में अलग तरीके की प्रोसीजर दी हुई है केस ट्रांसफर की। तो जो क्रिमिनल में जो केस ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं वो हमारे सीआरपीसी के 1973 में दिए हुए हैं। सीआरपीसी यानी कि जिसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं और हिंदी में हम इसे दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। इसके चैप्टर नंबर 31 में सेक्शन 406 से लेकर के 412 यानी कि 406 से लेकर के 412 सेक्शन तक यहाँ पर सीआरपीसी के अंदर प्रोविजंस दिए हुए हैं केस ट्रांसफर से रिलेटेड क्रिमिनल में। इसी प्रकार से सिविल के जो केस ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं वो हमारे सीपीसी 1908 में दिए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कि क्रिमिनल में केस ट्रांसफर कैसे होते हैं और इससे रिलेटेड जो हमारे सीआरपीसी में प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्शन 406 से लेकर के 412 तक, उसमें से अपन दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को आज कवर करने वाले हैं, सेक्शन 406 और 407। जिसमें से सबसे पहला सेक्शन 406 ये बात करता है कि पावर दी गई है यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि वो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं केसेस को और अपील को। सेक्शन 406 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए पावर दी हुई है कि यदि किसी व्यक्ति का केस चल रहा होता है हाई कोर्ट में, तो एक हाई कोर्ट से यदि उस व्यक्ति को ट्रांसफर करवाना होता है दूसरे हाई कोर्ट में केस, तो वो वहां पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए पावर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही उन केसेस को ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, आपके खिलाफ जिसने जो केस किया है उस वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में किया हुआ है, लेकिन आप रहते हैं जयपुर में और आपकी ऐसी कुछ सिचुएशन होती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके साथ में जो जस्टिस नहीं हो सकता है और आपका जो है केस अच्छे से नहीं सुना जा सकता है, या फिर आपकी कुछ ऐसी मेंटल प्रॉब्लम है या फिर फिजिकल ऐसे इशू है, आप पैरालिसिस है, ऐसे यहाँ पर जो रीजनेबल ग्राउंड्स आपको शो करने होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में, ऐसे जब रीजन सामने आते हैं, ऐसे जब रीजन आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं, तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है कि जो यहाँ पर ग्राउंड्स बता रहा है सामने वाला पर्सन की केस ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन लगाई गई है वो रीजनेबल है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि जो ग्राउंड सामने वाले पर्सन ने दिए हैं केस ट्रांसफर के लिए यहाँ पर रीजनेबल है, तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास में पावर है कि वो दिल्ली से आपका जो केस है वो जयपुर हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसे कि मैंने बताया, ये सिर्फ जो पावर है ये एक हाई कोर्ट से लेकर के दूसरे हाई कोर्ट तक ही कर सकता है। यानी कि एक स्टेट से यदि किसी को केस ट्रांसफर करवाना है एक स्टेट के हाई कोर्ट से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में, तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन लगाई जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 406 के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो पार्टी इंटरेस्टेड है, पार्टी इंटरेस्टेड का मतलब ये है कि यदि आपके खिलाफ किसी ने केस किया हुआ है और वो यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो आप हो गए यहाँ पर इंटरेस्टेड पार्टी। यहाँ पर आप जो है अपीलांट या फिर डिफेंडेंट दोनों में से कोई भी पार्टी जो होती है वो लगा सकती है 406 की एप्लीकेशन केस ट्रांसफर की। इसी तरीके से या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास में यहाँ पर जो है पावर होती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर एप्लीकेशन लगाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, एसएलपी लगाई जाती है यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन लगाई जाती है केस ट्रांसफर के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर वो जो है यहाँ पर केस ट्रांसफर कर सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। अब डिस्कस करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन जो कि सेक्शन है 407। ये सेक्शन जो बात करता है ये हाई कोर्ट के पावर की बात करता है कि जो हाई कोर्ट की जो पावर्स दी हुई है कि एक स्टेट के अंदर ही जब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में केस ट्रांसफर करने की बात आती है, तब यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट को पावर दी हुई है सेक्शन 407 ऑफ सीआरपीसी में।
अब इस सेक्शन में ये दिया हुआ है कि जो रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए सेम वैसे ही जैसे कि सेक्शन 406 में मैंने आपको जो ग्राउंड्स बताए थे कि यहाँ पर जो है प्रॉपर यदि सामने वाली पार्टी को ऐसा लगता है कि मेरे साथ में जस्टिस नहीं हो सकता है, मेरा केस जो है अच्छे से यहाँ पर मतलब जजेस कुछ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं क्योंकि वो पार्टी वहीं की रहने वाली है, या फिर ऐसा लगता है कि मेरी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर फिजिकल इश्यू है, तो यहाँ पर जो है पूरे रीजंस शो करने होते हैं। अब एक बार आपने जब यहाँ पर रीजंस शो कर दिए उसके बाद में यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट चेक करता है कि जो रीजंस दिए हुए हैं वो रीजनेबल है या फिर नहीं है। उसके बाद में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में केस ट्रांसफर कर सकता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कोई लड़की है, उसके ऊपर जो है रेप हुआ है और लड़की ने जो है यहाँ पर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जाकर के केस रजिस्टर किया है। अब यहाँ पर बीकानेर में केस रजिस्टर करने के बाद में उसको आए दिन ये धमकियां मिल रही है कि हम तुम्हें मार देंगे, या फिर उसके पेरेंट्स को ऐसा या उसकी फैमिली मेंबर्स को ऐसे मारने की धमकियां मिल रही है, या फिर और भी चीजों की कुछ भी धमकियां मिल रही है, या फिर उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है बीकानेर में कुछ भी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के यहाँ पर जो जजेस है वो मेरे फेवर में यहाँ पर जो है फैसला नहीं सुनाएंगे, या फिर जो है फेयर यहाँ पर ट्रायल नहीं होगा, ऐसे कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स यदि लड़की को लगते हैं या किसी भी व्यक्ति को लगते हैं तो वो जो है अपना केस किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के ट्रांसफर करवा सकते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं ट्रांसफर करने की। फॉर एग्जाम्पल बीकानेर से वो जो है ट्रांसफर करवाना चाहती है जयपुर, तो यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, सेक्शन 407 की एप्लीकेशन लगाई जाती है। यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास में पावर होती है केस को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करने की। अब ये जो सेक्शन 406 और 407 है, इनमें एक बेसिक सा जो डिफरेंस है वो यही है कि जो सेक्शन 406 है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पावर दी हुई है, और सेक्शन जो 407 है इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की पावर दी हुई है। यदि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में केसेस को ट्रांसफर करवाना होता है, अपील्स को ट्रांसफर करवाना होता है, तो यहाँ पर सेक्शन 406 डील करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास में एसएलपी की एप्लीकेशन लगाई जाती है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफर करने की। इसी प्रकार से सेक्शन 407 जो है यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाती है यदि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो है केस ट्रांसफर करने होते हैं तब। अब यहाँ पर हम कुछ केस लॉस को डिस्कस करते हैं, जिसमें से सबसे पहला केस है केहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का। इसमें ये हुआ था कि जो इंदिरा गांधी मर्डर केस था इसमें जो मतलब कि केस को ट्रांसफर किया गया था 30 हजारी कोर्ट से जो है यहाँ पर तिहाड़ कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त भी यही कहा था कि कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स के आधार पर ही जो है यहाँ पर केसेस को ट्रांसफर किया जा सकता है। केवल एप्रीहेंशन यानी कि केवल महसूस करने के आधार पर यहाँ पर जो है ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है, केवल एप्रीहेंशन के आधार पर केसेस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। अब जो सेकंड केस है वो बात करता है मेनका गांधी वर्सेस रानी जेठमलानी का। इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सिर्फ जो है सामने वाली पार्टी ये नहीं कह सकती कि यहाँ पर जो है फेयर ट्रायल नहीं होगा, कि सिर्फ फेयर ट्रायल के बेसिस पर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती कि केस को जो है इस हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। यहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ रेप का केस होता है या फिर किसी का मर्डर का केस होता है, तो उसको यदि परिवार वालों को ऐसी धमकी मिलती है कि हम तुम्हें मार देंगे या फिर तुम्हारी फैमिली को हम खत्म कर देंगे, या फिर उसको जो है रोज ही कुछ और प्रताड़ित किया जाता है, तो उस आधार पर यहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड्स पर ही केस को ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। केवल इस बेस पर नहीं लगाई जा सकती कि मुझे यहाँ पर फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, फेयर यहाँ पर मुझे जो है प्रोसेस नहीं होगी, तो इस केवल इसी बेस पर यहाँ पर जो एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती, इस केस में ये कहा था। ये तो बहुत ही फेमस केस है। इस केस के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। इसका नाम है उन्नाव रेप केस, जिसमें जो कुलदीप सिंह सेंगर, ये क्या थे कि जो उन्नाव के यही एमएलए थे। तो ये जो केस है ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस था। इसके साथ ही जो मीडिया ट्रायल थी वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी। तो इस केस में भी यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ट्रांसफर किया था इस केस को, क्योंकि यहाँ पर जो है उस लड़की का, वो जो लड़की थी वो दलित कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, तो यहाँ पर उसको जो है डेथ थ्रेटनिंग मिल रही थी, यानी कि उसको जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, उसकी फैमिली को मारने की धमकियां मिल रही थी। लेकिन लास्ट में उसकी फैमिली में से भी उसकी काफी सारे जो है मर्डर हो चुके थे, उस लड़की का भी यहाँ पर मर्डर हो गया था। तो इस केस में भी यही देखने को मिला था। इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया था।
यहाँ पर जो है, क्योंकि ये मीडिया ट्रायल था, ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी था और इसमें बहुत सारे जो है डेथ थ्रेटनिंग मिल रही थी। तो ये ऐसे जब ग्राउंड्स होते हैं तो उन ग्राउंड्स को रीजनेबल ग्राउंड माना जाता है। उन ग्राउंड्स के आधार पर जो है यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफर कर सकता है केस। इसी प्रकार से ये वाला केस भी आप सभी ने सुना होगा कि जो सुशांत सिंह राजपूत का केस था, इसमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो है बिहार में केस रजिस्टर हुआ था। लेकिन बिहार में केस रजिस्टर होने के बाद में सबको यही लगा था कि वहां पर जो है फेयर ट्रायल नहीं होगा, तो इसके बाद में जो है यहाँ पर उनकी सिस्टर्स के द्वारा जो है यहाँ पर एसएलपी लगाई गई थी। तो एसएलपी के आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो केस था वो दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था, मुंबई ट्रांसफर करने की बजाय। जबकि यहाँ पर रिया चक्रवर्ती का ये कहना था कि यहाँ पर मुंबई में ट्रांसफर किया जाए क्योंकि वो मुंबई रहती है। लेकिन जब उनकी फैमिली को, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को यही लगा था कि यदि ये मुंबई ट्रांसफर हो जाएगा तो मुंबई में जो रिया चक्रवर्ती है उनकी सारी जो है जान पहचान है, तो हो सकता है केस काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए। तो इस वजह से इस केस में भी हुआ ये था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी और यहाँ पर बिहार से को जो है केस को ट्रांसफर किया था दिल्ली में। इसी प्रकार से बिल्किस बानो का केस, ये तो है काफी पुराना, लेकिन ये अभी करंटली काफी ज्यादा न्यूज में आया है क्योंकि जो 2022 थी, 15 अगस्त को ही जो सारे विक्टिम्स थे, इन सभी ने 14 साल से ऊपर की जो कैद थी वो काट करके बाहर निकल चुके हैं। सारे के सारे अपराधी जो हैं अब यहाँ पर कोर्ट से निकल चुके हैं। तो इसलिए ये केस काफी ज्यादा अभी नाम में आया था, काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा था। इस केस में हुआ ये था कि जो बिल्किस बानो थी, ये थी गुजरात की। अब गुजरात में जब इनके साथ में रेप हुआ था, तो रेप होने के बाद में इनको भी काफी ज्यादा डेथ थ्रेटनिंग मिलने लगी थी, यानी कि उनको जो है जान से मारने की काफी धमकियां मिलने लगी थी। जिसके बाद में बिल्किस बानो ने यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई थी कि इनका जो है केस गुजरात में ना चला करके मुंबई ट्रांसफर किया जाए। इसके बाद में ये जो केस था ये मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था और इसकी भी जो एप्लीकेशन लगाई गई थी वो एसएलपी की एप्लीकेशन लगाई गई थी सेक्शन 406 के अंतर्गत, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में जो है केस को ट्रांसफर कर सकती है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में ये डिस्कस किया कि यदि किसी व्यक्ति को अपना केस ट्रांसफर करवाना है तो वो कहाँ पर एप्लीकेशन लगा सकता है। आज ये जो वीडियो था ये पर्टिकुलरली सिर्फ क्रिमिनल केस से रिलेटेड था कि क्रिमिनल में कैसे एप्लीकेशन जो है कौन से सेक्शन में यहाँ पर जो है डील करता है एप्लीकेशन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ केसेस। सीपीसी यानी कि सिविल के जो केसेस है उनके रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और इस वीडियो में मैंने आपके साथ में क्रिमिनल का डिस्कस किया है। सेक्शन 406 डिस्कस किया था जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पावर दी हुई है। सेक्शन 407 डिस्कस किया जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की पावर दी हुई है। एक मतलब एक स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यदि केसेस को ट्रांसफर करना होता है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास में सेक्शन 407 में एप्लीकेशन लगानी होती है। यहाँ पर मैंने कुछ 4-5 केसेस आपके साथ में डिस्कस किए जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये बताया है कि जो केस ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई जाती है उसमें कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। केवल एप्रीहेंशन के आधार पर यहाँ पर जो है केस ट्रांसफर की एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। थैंक यू।